Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our MSc topic of algae, that is economic importance of algae. Algae की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसके हम जनरल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. तो इसका पहला यूज आता है हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर. ये है हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर. किसका है प्राइमरी प्रोड्यूसर? ये ऑक्सीजन का है. और जो ये फोटोसिंथेसिस करता है, एकमात्र 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस यही कैरी करता है. ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. एल्गी आर अ मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक एरियाज. एक्वाटिक एरियाज में मेन प्रोड्यूसर है. दे आर ऑल्सो यूजफुल इन, किस में यूजफुल है ये? डिक्रीजिंग वाटर पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए, और रिलीजिंग ऑक्सीजन. जब ये रिलीज करता है ऑक्सीजन तो इससे वाटर पॉल्यूशन भी डिक्रीज हो जाता है. तो 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय अ कौन? प्लांट इज कैरिड आउट बाय द एल्गी. एल्गी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें से 10% होते हैं वो एल्गी ही कैरी आउट करते हैं. क्या? टोटल फोटोसिंथेसिस. These activities of algae from 1.6 to 15.5 into 10 to the powerful of 11 tons of carbonic material like food. तो इसकी क्या बताइए इसने कि इसकी मात्रा कितनी है, पावर कितनी है, एनर्जी कितनी है इसकी फूड वैल्यू की. ठीक है, अब क्या बोला? एल्गी एज अ फूड. हम एल्गी को एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं. जैसे एल्गी की कोई स्पीशीज होती है यूज इन सेवरल कंट्रीज, लाइक इन सेवरल फॉर्म्स. लाइक पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसमें विटामिन कौन कौन सी होती है? विटामिन ए होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन ए होती है. ठीक है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेमिनेरिया होती है, स्पीशीज होती है. वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एडिबल सी फूड है. जापान में लेमिनेरिया को खाया जाता है और उसका फूड बनाया जाता है. कोम्बू नाम का फूड उससे प्रिपेयर करता है वो. ठीक है, अनूरी फ्रॉम द मोनोस्ट्रोमा, अनुष्का फ्रॉम नोरी, पपायरा. ये आप मतलब जनरल एग्जांपल्स है, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये सिर्फ एग्जांपल्स है कि पॉलीफायरा होता है वो, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन हो बी और सी होती है, तो उसको भी एज अ फूड यूज किया जाता है. फूड के कुछ नाम दिए गए, फूड के नाम लिखने जरूरी नहीं है, बट आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि इससे हम फूड लेते हैं. ठीक है, नॉस्टॉक इज ऑल्सो अ फूड मटेरियल इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में नॉस्टॉक को भी एज अ फूड लिया जाता है. अब हम एल्गी एज अ फोडर फॉर कैटल्स. अब कैटल्स गाय वगैरह या फिर जो भी होती है कैटल्स होती है वो क्या क्या फूड में यूज करते हैं. ठीक है, अब रोडोमिनिया पल्माटा इज यूज फॉर फूड फॉर शीप. शीप के लिए यूज होती है कहाँ पे? नेवी में. कौन? रोडोमिनिया पल्माटा. ये क्या है? एल्गी है जो यूज होती है शीप खाती है इनको. ठीक है, लेमिनेरिया सेक्रीना एंड द पेल्विटिया एस्कोफाइलम एक्सेट्रा स्पीशीज आर यूज एज अ फूड फॉर अ कैटल्स के लिए यूज होता है ये फूड. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें तो हम एल्गी को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसको एज अ बायो फर्टिलाइजर पहले उसको हम बहुत ओल्ड डेज में उसको ही यूज करते हैं. जैसे नॉस्टॉक हो गया, ऑसिटिलेरिया हो गया, स्काइटोनिमा हो गया, स्पिरुलिना हो गया, एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसमें? राइस फील्ड्स के लिए. ठीक है, ऑल दीज एल्गी फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है. किसके लिए? राइस के लिए, पी वगैरह के लिए. इनके लिए क्या नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि खुद फिक्स नहीं कर पाते, तो इनको एल्गी क्या होती है? फिक्स करके देती है क्या? नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब स्पाइरुलिना भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसके लिए होता है ये? फीड फॉर द फिश, पाउट्री एंड द कैटल. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि एल्गी इन अ पीसी कल्चर. अब पीसी कल्चर में कैसे एल्गी यूज होती है? सी एल्गी आर यूज एज अ फूड फॉर फिशेस. पीसी कल्चर मतलब फिशेस के लिए जो यूज होता है. सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पीसी कल्चर. कौन सी अब इसमें बात की गई? हम इसमें डायटम्स की बात कर लेते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की है, ये भी फिशेस के लिए यूजफुल होता है. और देर ऑल्सो मेकिंग वाटर क्लीन बनाते हैं और रिलीजिंग ऑक्सीजन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसी कल्चर के लिए एल्गी का रोल, क्योंकि वाटर को क्लीन कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और एज अ फूड ग्रीन एल्गी और डाइटम्स एज अ फूड ली जा रही है. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम. एल्गी इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन और सोलर सॉइल्स. अब क्या होता है, बहुत सी कंट्रीज में एल्कलाइन सॉइल्स और स्टेराइल सॉइल्स होती है. ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, स्ट्राइटोनिमस आर यूज टू मॉडिफाई दी सॉइल्स टू फर्टाइल. पता क्या होता है, बहुत सारी सॉइल होती है वो बिल्कुल वेस्ट होती है, बिल्कुल फर्टिलिटी नहीं होती है, उसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते. तो उस सॉइल को हमने उपजाऊ बनाने के लिए नॉस्टॉक, ऑसिटिलेरिया, स्काइटोनिमस, स्पाइरुलिना ऐसी जैसी एल्गी का यूज किया जाता है, ताकि वो फर्टाइल हो जाए और उसमें हम उगा सके, कल्टीवेशन कर सके. ठीक है, बिकॉज दे फिक्स नाइट्रोजन टू सॉइल. क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करती है? फिक्स करती है नाइट्रोजन. जो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन होती है वो खुद प्लांट नहीं ले सकता है, तो उसको क्या होता है? फिक्स करनी पड़ती है. कौन? एल्गी उसको फिक्स करके देती है, और जिससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं किसमें? सॉइल में, और उससे वो फर्टिलिटी गेन कर लेती है. ठीक है, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो रिड्यूस बाय द एल्गी. अब जब सॉइल इरोजन होती है वो भी रिड्यूस की जाती है किससे? बाय द एल्गी. चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, एल्गी इन इंडस्ट्री. अब एल्गी का बहुत अच्छा रोल है इंडस्ट्री में. आयोडीन इंडस्ट्री इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन एल्गी. आयोडीन इंडस्ट्री मेनली डिपेंड किस पे की? वो एल्गी पे डिपेंडेंट है वो. ठीक है, क्योंकि और एल्गी बिलोंग टू फायोफेशी लाइक लेमिनेरिया, एसिनिया एंड द इक्लोनिया. ये क्या होते हैं? इंडस्ट्री आयोडीन प्रिपेयर करते हैं इससे. ठीक है, और द फाइलोफोरा इज ऑल्सो टू प्रिपेयर आयोडीन इन रशिया.
इसके और भी इंडस्ट्रियल जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस हम इसका ब्रीफली पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि जो एल्गी होती है उससे बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनको हम बेच सकते हैं, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सबसे जो पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है सोर्स ऑफ एल्जीनेट्स। एल्जीनेट्स है इसका, वो कुछ एल्गी होती है, लेमिनीरिया हो गया, मैक्रोसिस्ट हो गए, वो क्या करते हैं इसको प्रोड्यूस करती है और इसकी एक्सट्रैक्शन से हम बहुत सारे सीजनल कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि अगर की बात कर लेते हैं। अगर भी हमें किससे मिलता है? एल्गी से मिलता है, जैसे जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया होगी, कॉन्ड्रस होगी। इन एल्गी से हमें क्या मिलता है? अगर मिलता है। अगर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या होता है? ये माइक्रोबियल कल्चर के लिए यूज़ होता है और ये मिलता किससे हमें? रेड एल्गी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये नॉन जिलेटिनस होता है ये, बिल्कुल ठीक है, नॉन नाइट्रोजिनस होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि इसका कैरेजिनियन होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो कि हमें क्या मिलता है? एल्गी से मिलता है। इसका भी बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ है। ये क्या होता है? ये म्यूसिलेज एक्सट्रैक्ट होता है, किससे मिलता है? कॉन्ड्रस और जिजार्टियाना से मिलता है ये, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड होता है ये, और ये फूड प्रिपरेशन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि एल्गी, हमने आयोडीन का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या इसका यूज़ है। लेमिनेरिया हमें आयोडीन देता है, फ्यूकस हमें आयोडीन देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे एल्गी एज अ सोर्स ऑफ फिनोरी एंड फिनोरिन। एल्गी फिनोरी और फिनोरिन भी हमें देता है। इसके लिए कुछ एल्गी से, या आप कॉन्ट्रस वगैरह या आप नाम याद कर लेंगे, ये हमें क्या मिलता है? सिर्फ फिनोरी और फिनोरिन मिलता है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये है डाई एटम्स। डाई एटोमाइट मिलते हैं हमें, ठीक है। जो डाई एटम होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी वॉल्स जो होती है वो क्या हो जाती है? निकल जाती है किसी डाई एटम से, और वो डिपॉजिट हो जाती है किसमें? वाटर के और मेरीन सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। जब वो सेडिमेंट्स हो जाती है तो दिस इज टर्न डिपॉजिट एज अ हाई कंटेंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच अल्टीमेटली फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ डाइएटोमाइट, ठीक है। उससे क्या होगा? जो सिलिकॉन की बनी होती है वॉल, उससे क्या हो जाता है? हमारे पास डाइएटोमाइट मिल जाता है, ठीक है। सिलिकॉन जो एक्सट्रैक्ट होता है। द डाइएटोमाइट इज यूज्ड किस लिए यूज होता है? डाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट, इन सब के लिए क्या होता है? डाइएटम्स यूज होता है। ये हो गए इसके कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एल्गी का यूज़ किस में होता है? मेडिसिन में होता है। तो एल्गी इन मेडिसिन, जैसे ब्राउन एल्गी होती है, वो मेनली यूज़ किस लिए यूज़ होती है? कि गोइटर गोइटर वगैरह हो जाता है, उसकी मेडिसिन के लिए जो आयोडीन कंटेंट हमें ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए यूज़ होती है ब्राउन एल्गी। द मेन एल्गा यूज फॉर पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग सार्गासम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड मेंबर ऑफ द लेमिनेरियल्स, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? आयोडीन ज़्यादा होता है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रोलिनिया, डाइजीनिया, कोडियम, एलिसीडियम एंड डुरविला आर यूज ट्रीटमेंट ऑफ वेरेमियस डिजीजेस को ठीक करने के लिए यूज़ होती है ये, ठीक है। सम एल्गी लाइक किस लिए यूज़ होती है? जैसे जिलेडियम है, वो किस लिए यूज़ होती है? वो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी के लिए, ब्लैडर के लिए, लंग्स डिजीजेस। लेमिनियर इज यूज्ड एज अ सर्जिकल टूल इन ओपनिंग द वाउंड्स, जो चोटें वगैरह होती लग जाती है, जो भी कट्स वगैरह है उसको ओपन तक करने के लिए, उसके लिए सर्जिकल टूल्स जो बनते हैं वो लेमिनियर यूज़ होता है उसके लिए, ठीक है। ताकि इट्स जेंटल स्वेलिंग, क्योंकि इसकी क्या होती है? ड्यू टू इट्स जेंटल स्वेलिंग प्रॉपर्टी, इसकी जेंटल स्वेलिंग ये क्या करता है? डिक्रीज करता है उसकी, ठीक है। Antibiotic like chlorelin is extracted from the Chlorella vulgaris, which inhibit the growth of certain bacteria and algae. ठीक है, क्या करता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को डिक्रीज करता है, जिससे क्या होगा? एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे एसिटिब्यूलेरिया मेजर इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी और ब्लैडर प्रॉब्लम्स, ये भी क्या है? एल्गी है। और अल्वा इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लैंडुलर ट्रबुलस, ये भी क्या है? Algae है। Algae are used as a growth promoting substance. Many algae such as a Prodium tenue has been reported to include greater height and yield in rice. ये इसमें क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज करता है किसमें? ये राइस में। चलो ठीक है। अब इसका आता है कि जापान में क्या होता है? स्पायरोगायरा किस लिए यूज़ होता है? लेंस पेपर के लिए, सुटेबल क्लीनिंग फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो क्लीनिंग होती है उसके लिए ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। कौन? स्पायरोगायरा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मेंबर्स ब्लू ग्रीन एल्गी के होते हैं और रेड एल्गी के होते हैं। वो किसके लिए यूज होते हैं? सिंथेसिस एंड डिपोजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या डिपॉजिट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें? लाइमस्टोन बेड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ करता है। अब एल्गी का जो एक और इसका रोल आता है वो क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट में आता है, जैसे कि ए बी ग्रीन एल्गी एक्यूमुलेट इन स्टेगनेट वाटर, गंदे पानी में वो क्या हो जाती है? एक्यूमुलेट हो जाती है और इंप्रूव करते हैं किसकी? वाटर क्वालिटी। किसके लिए? इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करें हम, उसके लिए वो वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा होता है जो ए बी मरीन ब्लू एल्गी और फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन और प्रिजर्वेशंस को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम सीवेज डिस्पोजल में। अब क्या बोलते हैं? वेरियस टाइप ऑफ एल्गी यूज फॉर पावर जनरेटिंग एंड सॉइल फर्टिलिटी और इम्प्रूविंग वेस्टेज ट्रीटमेंट। किसके लिए? वेस्टेज ट्रीटमेंट के लिए, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम किसको? सीवेज वाटर को, जो एल्गी उसमें उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाएगी। और
जो एल्गी के जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, पॉन्ड्रीना हो गया, वो क्या करता है सीवेज वाटर में रहते हैं और उसको क्लीन करते हैं और अच्छी ऑक्सीजन उसमें रिलीज़ करते हैं और मॉडिफ़ाई करते हैं किसके कार्बोनेट मटीरियल को, नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह को एज़ अ फर्टिलाइज़र। अब नेक्स्ट बात की जाए तो एल्गी हमारा रिसर्च मटेरियल भी यूज़ होती है। जैसे इन बायोलॉजिकल रिसर्च एल्गी आर यूज़फुल बिकॉज़ दे आर रैपिड ग्रोथ की वजह से और उसका अच्छा लाइफ स्पैन होता है इस वजह से और ईज़ी होती है कल्टीवेशन के लिए इस वजह से भी। क्लोरेला एनासिटिस आर यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन इन फोटोसिंथेसिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी स्टडी की जाती है किसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ की जाती है और रिसर्च इन जेनेटिक एंड साइटोलॉजी कैरिड बाय द एसिटिब्यूलेरिया में की जाती है क्या जेनेटिक रिसर्च। और एल्गी स्पेस में भी यूज़ होती है जैसे क्लोरेला हो गया और साइनोकोकस हो गया आर फाइंडिंग एप्लीकेशन इन स्पेसशिप्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स एज अ ऑक्सीजन रीजनरेटिंग एंड अ फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे नेगेटिव रोल क्या होता है एल्गी का, ठीक है। अभी तक हमने उसके पॉजिटिव यूजेस पढ़े, अब नेगेटिव रोल के बारे में पढ़ेंगे। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक माइक्रोसिस्ट एनाबियाना हो गया, वो क्या करते हैं टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज करते हैं किसमें, वाटर में करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास लॉस ऑफ वेट हो जाता है, वीकनेस होता है, इवन अबॉर्शन तक हो जाता है और इवन डेथ हो जाती है किसकी, डोमेस्टिक एनिमल और फिशेस की हो जाती है। अब क्या बोलेंगे हम, फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का, वो क्या उसको रिपोर्ट किया गया कि वो इंटरनल सेल्स की बर्निंग कर देता है, इतना ज़्यादा वो हार्मफुल होता है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। अब जो नेगेटिव रोल एक और होता है किसका, गायनुक्लेक्स होता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंजप्शन ऑफ डायनोफ्लेजलेट्स लाइक गायनुक्लेक्स, अगर इसको हम कंजप्शन कर लेते हैं इसकी, तो वो सेल फिशेस को क्या कर लेता है टू कॉज अ पैरालिसिस और अ रेस्पिरेटरी फेलियर इवन अ डेथ विद इन अ आवर्स। 2 से 12 घंटे में क्या हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है किसकी, शेल फिशेस की, अगर उसको गलती से खा ले। अब क्या होता है मेंबर्स साइनोफिशी, बैसिलरफिशी, क्लोरोफाइसी, डायनोफेसी और क्राइसोफाइसी की जो भी ये डिस्ट्रक्शन करता है किसमें, वाटर जो स्टोरेज होती है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन शो करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कलरेशन, उसका कलर चेंज कर देते हैं, वाटर का गंदा बना देते हैं, उस पानी को करोजन कर देते हैं उसमें और उसकी जो बिल्कुल जो उसमें टॉक्सिक बना देते हैं उसके पानी को। अब क्या बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ फिलामेंटस एल्गी जैसे क्लेडोफोरस, पायरोगायरा हो गया और थोरिया हो गया हैव बीन सीन टू यूट्रॉफिकेशन दिखाते हैं। यूट्रॉफिकेशन मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो क्या होती है पानी में बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें एल्गल ग्रोथ बहुत बुरी तरह से हो जाती है। और जो ये एल्गल ग्रोथ होती है ये बिल्कुल पानी को टॉक्सिक बना देती है और इवन जो उसमें रहते हैं प्लांट हैबिटेट है, जो उसमें प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड